शिक्षा प्राप्त करना हर एक व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें परिस्थितियों के सामने झुकना पड़ता है और छोटी उम्र से ही वो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए भागलपुर की 2 गृहिणियां काम कर रही हैं। इन दोनों ने बच्चों के अंदर शिक्षा की अलख जगाने का बीड़ा उठाया है और इस मुहिम में ये पिछले 10 सालों से लगी हुई है। भागलपुर के मुसहरी घाट पर मौजूद मंदिर में मैडम की पाठशाला चलती है। दुर्गा मंदिर प्रांगण में 2 गृहिणी गुंजन और नीलम स्लम बस्ती के ऐसे बच्चे जो आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, उन सभी को एकजुट करके रोजाना पढ़ाती हैं और ये सिलसिला पिछले 10 सालों से चला आ रहा है। शिक्षिका गुंजन झा ने बताया कि उन्हें बचपन से ही कुछ ऐसा करने का जुनून था जो समाज के हित में हो, और जब वो अपने बच्चों को स्कूल पहुँचाने जाती थी तो रास्ते में कई बच्चों को यूं ही भटकते प्लास्टिक चुनते देखती थी और तभी उनके मन में आया कि इन लोगों को भी शिक्षित करके जागरूक करना चाहिए और इस दिशा में उन्होंने कोशिश शुरू की। वहीं शिक्षिका नीलम ने बताया कि वो लोग ऐसे बच्चों के अंदर ज्ञान का संचार कर रहे हैं जो अब तक पढ़ाई का मतलब नहीं जानते थे। वो कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहीं राह है। और भागलपुर की 2 महिला मित्र जो हैं वो सभी स्लम एरिया के बच्चों को प्रगति की ओर ले जाने के लिए उन्हें उनके पीछे मेहनत कर रही है और रोजाना 2 घंटे का समय देती है, घर का भी काम करती है। उसके बाद भागलपुर के मायागंज अस्पताल के पीछे मुसहरी घाट के समीप पहुंचकर इस मंदिर प्रांगण में ये सभी बच्चों को शिक्षित करती है। ये तमाम बच्चे जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये सभी स्लम एरिया के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन या फिर अदर एजुकेशन के लिए बेहतर कॉलेज या स्कूल में नहीं जा सकते। उन्हें ये लोग यहाँ पर मूल शिक्षा देती हैं ताकि ये लोग भी प्रगति कर सके। अंग सेवा संकल्प वुमेन फाउंडेशन की ओर से इन लोगों ने एक मिशन रोशनी चलाया है, जिसके तहत सभी बच्चों को ये पढ़ाती है। मैडम से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ मैडम और कैसे आपके मन में आया ये सब? मेरा नाम गुंजन झा है और पहले से बचपन से कुछ करने का ऐसा था, कुछ ऐसा हटके जो कि समाज के हित में हो। तो जब हम अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाते थे या आसपास के इलाके में जब देखते थे, हम लोग 8 साल पहले से ये काम कर रहे हैं। तो उस समय काम करने का सिर्फ एक शौक से निकले थे, अब ये पैशन बन चुका है कि नहीं, ये करना ही है हर हाल में। कब से तो पढ़ा रही हैं बच्चों को? 8 साल से। कैसे मैनेज करती हैं घर के साथ साथ ये सब चीजें? इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जहाँ चाह वहाँ राह। मन में इच्छा आ गया तो करना है तो करना। कितने बच्चों को पढ़ा चुकी हैं अब तक? अभी तक लगभग सारे सेंटर को अगर जोड़ के बोले, भागलपुर में 7 से 8 सेंटर हमारे चलते थे। अभी फिलहाल आज कल 2 दिन छुट्टी है, तो 1000 से ऊपर बच्चे ऐसे हैं जो कि पढ़ चुके हैं, मैट्रिक पास कर चुके हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि अब पढ़ने की इच्छा जागृत होती है, वो एडमिशन लेते हैं स्कूल में जाके, वो पढ़ते हैं। सरकार सुविधाएं दे रही है पर उस सुविधा तक पहुंचाना हमारा काम है। किस तरह के बच्चों को पढ़ाती है? ज्यादातर गरीब तबके के बच्चे? हाँ, ज्यादातर गरीब तबके के बच्चे जिसको कि शिक्षा का ज्ञान ही नहीं है कि कलम में क्या शक्ति है, पढ़ के वो अपने अधिकार को समझ सके, उसको आने वाले समय में वो देश के लिए वो वर्क फोर्स का काम कर सके, कभी लेबर फोर्स, ये सब यही लोग बनेंगे। जो आज है वो रहेंगे नहीं, वो रिटायर होंगे, तो वो फोर्स एक तैयार हो सके, चाहे आर्मी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, इन लोग में से भी निकल सकता है। और यहाँ के बच्चों में टैलेंट बहुत होता है पर वो वेस्ट होता है क्योंकि कोई उसको निखार नहीं पाता है। टैलेंट को निखारने वाला चाहिए। कलम में कितनी शक्ति है ये बता रही हैं दोनों मैडम। क्या नाम है मैडम आपका? और आप दोनों दोस्त हैं? नीलम शर्मा और वो मेरी दोस्त है गुंजन झा। तो हम दोनों मिलके ही ये करते हैं। स्कूल के ऑफ टाइम में 2 घंटा बच्चों को क्लास देते हैं, यहाँ लेते हैं इन लोग का। बच्चे अब आगे बढ़ रहे होंगे बिल्कुल, इन लोग की इच्छा जागरूक हुई है। इन लोग के पढ़ाई के प्रति कुछ था ही नहीं, लगता था कि बस स्कूल जाना है, स्कूल में खाना मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, बुक मिल रहा है, घर आके गार्जियन भी खुश है, बच्चे भी खुश है। पढ़ाई का मतलब मिलने के लिए उन्हें जान रहे थे, जिनको कि बताना पड़ रहा था। कैसे समय निकाल पा रहे हैं आप लोग? बस इच्छा हो और ये जज्बा हो तो सब कुछ समय निकल जाता है। इच्छा होनी चाहिए। होगी किस तरह की बच्चे जब सीखते हैं कुछ नया, कुछ अच्छा करते हैं तो कैसी अनुभूति होती है? बहुत अच्छा लगता है। जहाँ तक कि बताया जाता है कुछ बच्चों का पढ़ाई के प्रति इच्छा भी जगह है। इन लोग का कहना है कि दीदी हम लोग को स्कूल में भी एडमिशन कराना होगा, हम लोग पढ़ेंगे इस बार, और पढ़ने की इच्छा भी है। जो बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके थे वो भी बोल रहे हैं कि हमको पढ़ना है, मेरा एडमिशन करा दीजिए। अब देख सकते हैं आप जो तमाम जो यहाँ बच्चे बच्चियां हैं, ये सभी नन्ही आंखें जो है वो शिक्षा को तलाश रही है, ज्ञान को तलाश रही है। और ये दोनों जो मैडम हैं, ये दोनों इन बच्चों के अंदर शिक्षा भर रही है ताकि ये बच्चे भी मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में जुड़े, साथ ही साथ अपनी भी प्रगति कर सकें, अपने परिवार की प्रगति कर सकें और देश के लिए कुछ कर सकें। ऐसे बच्चे जो
पढ़ाई नहीं करते थे, अभी तक स्कूल जाते थे लेकिन पढ़ाई में उनकी रुचि नहीं होती थी, उन सभी के अंदर ये दो मैडम पढ़ाई की अलख जगा रही हैं और कई बच्चे अच्छा भी कर रहे हैं। इन दोनों ने मिलकर करीब 1000 से ज्यादा बच्चों को शिक्षित किया है और वो बच्चे अब उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। नीलम ने बताया कि मन में इच्छा और जज्बा हो तो हर चीज के लिए समय खुद ही निकल आता है। शिक्षा ही एक ऐसा जरिया है जो समाज में एक बेहतर पहचान दिलाने का मूल आधार बनता है और ऐसे में समाज के निचले तबके के बच्चों को शिक्षित बनाने की ये कोशिश बहुत सराहनीय है। भागलपुर से शिवम की रिपोर्ट।